हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट 1.0 में। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस ग्रुप डी में पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। 2018 जब एग्जाम हुआ था तो उसी में ये पॉलिटी के क्वेश्चंस लगातार पूछे गए थे और इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ये पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। और एग्जाम में एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे क्वेश्चंस को आप ध्यान से बैठकर अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए हम आपका ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता होगा उसको आप कमेंट करते रहिएगा। और अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम अपने क्लास का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्न में से किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि लगातार हमसे पूछे जाते रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा आपको किसको कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, इसको क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अब आपसे क्या क्वेश्चन में पूछ लिया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अगर हम बात करते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की, तो ये कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। अब आपसे पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 जुलाई 1946, 9 सितंबर 1946, 9 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसके तहत भारतीय संविधान की निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ, ये किसके तहत हुआ था? ये आपका हुआ था कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर बी किसके तहत हुआ था? ये आपका ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन के तहत ये हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बंगाल रियासत, हैदराबाद रियासत, उदयपुर रियासत, नागपुर। ये आपकी हैदराबाद रियासत ने इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। इसको बल प्रयोग जो है वो भारत में मिलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। मतलब कि संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी उनकी संख्या कितनी थी? 9, 13, 15, 18। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15। आपका एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 1946 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अब आपसे क्या पूछ लिया है? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अगर हम बात करते हैं अस्थायी अध्यक्ष के, अस्थायी अध्यक्ष इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री, अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? बलदेव सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपके वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे और यही हमारे पहले भी थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि निम्न में से किसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किसके तहत हुई थी? ये आपकी हुई थी भारत परिषद अधिनियम। किसके तहत हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रांतों में वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया। वैध शासन व्यवस्था का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। ये कब किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1892,
भारत परिषद अधिनियम 1909 और 1919, 1935। तो ये हो जाएगा कब किया गया था, ये 1909 में किया गया था, जो कि एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही किसके नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, रूस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत किया गया था? किसका किया गया था? भारत परिषद का अंत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909, 1935। तो 1935 आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? मूल अधिकारों की अवधारणा कहां से लिया गया था? तो ये आपका लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से लिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? स्टोफार्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, वारेन हेस्टिंग्स। ये आपका जो था वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि सरकारिया आयोग का संबंध किसके साथ था? सरकारिया आयोग का संबंध, ये आपका संबंध किसके साथ था? संघ और राज्य के बीच संबंधी था। किसके संबंध में था? संघ और राज्य के बीच में संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन में संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से कौन शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता और उपासना की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें किया गया था? ये आपका किया गया था छठी अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया था? तो कितने विषय शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 52 विषय को। कितने विषय शामिल किया गया था? 52 विषय को शामिल किया गया था। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी राज्य के सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकता है? मतलब राज्य की सीमाओं या नाम में उसके परिवर्तन कर सकता है। ये किसके आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 3 के तहत है। अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि ये परिवर्तन इसमें किया जा सकता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आपका पारित कब किया गया था? नवंबर 1956 में। कब किया गया था? नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। फिर आपसे पूछा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 1975 में राज्य बनाया गया? सिक्किम को किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? ये आपका बनाया गया था 36वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है? आपके ये ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि पंचायत भंग होता है, क्या होता है? पंचायत भंग होता है, किस अवधि में निर्वाचन जरूरी होगा? 1 माह, 3 माह, 6 माह। कितने माह में? 6 माह में निर्वाचन जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सबसे पहला नगर निगम निम्न में से कहां स्थापित किया गया था? जो पहला नगर निगम था वो कहां पे स्थापित किया गया था? वो आपका मद्रास में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध की व्याख्या, किसकी? आपात उपबंध की व्याख्या किया गया है? भाग 4, भाग 8, भाग 14, भाग 18। तो ये किसमें किया गया है? भाग 18 में किया गया। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। आपसे पूछा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? 42वां, 48वां, 91वां, 86वां। ये क्या हो जाएगा आपका? 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहते हैं? मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? ये आपका भाग 3 को ही क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में वर्णित है? किसमें 23 व 24 में वर्णित है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर सी ये एकदम क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 19 में,
19A में। ये कहां पे वर्णित है? प्रेस की स्वतंत्रता 19A में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ये किसमें किया गया था? ये किया गया था 91वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे सुमेलित करना है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें ये आपको दिया गया है, इसमें सुमेलित करना है मतलब मिलाना है। कह रहा है कि भाग 1 अधिकार और अनुच्छेद, अवसर की समानता सही है, अस्पृश्यता का निवारण आर्टिकल 17 सही है, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 सही है, संघ बनाने की छूट आर्टिकल 19, ये आपका क्या है? ये गलत है। यहाँ पे ये किसमें था? 19A में था। किसमें था? 19A में था संघ बनाने की छूट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पूछा गया था सुमेल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? नागरिकों के मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? शामिल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 39 में कह रहा है कि किस समिति ने 1975 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं की सिफारिश की है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 39 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई थी? ये आपकी नागौर में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लौट आना पड़ता है? कितने दिनों के भीतर? ये आपको 14 दिनों के भीतर इसको क्या करना पड़ता है? वापस लौट आना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए निर्धारित अपेक्षित न्यूनतम आयु कितना है? तो ये निर्धारित अपेक्षित आयु कितना है? 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां जो है वो आपका दल बदल से है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं? समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकती हैं? दोनों जो है कानून बना सकती हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित किसके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है? किस वाद में माना था इसमें? तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती वाद में। किसमें माना गया था? केशवानंद भारती वाद में इसको माना गया था। ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आपसे क्या पूछा गया है? अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूचियों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी अनुसूची है आपकी? ये 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा को शामिल किया गया है? ये किसमें किया गया था? ये आपका किया गया था 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 59वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देशी रियासत पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय किया गया था? तभी हमने आपको बताया था हैदराबाद को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से किस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? किसको नहीं दी जा सकती? 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें शामिल है? आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ये आपके राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो ये न्यूनतम आयु कितनी आपकी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि राष्ट्रपति के
निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है? ये हो जाएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो ये हैं, ये आपके निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि संविधान के 52वां संविधान संशोधन संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से अभी आया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कह रहा है मूल अधिकारों की सूची, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। ये कब किया गया था? ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। किसके समिति के? ये था आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा माता पिता का कर्तव्य है? बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्राथमिक शिक्षा किसका है? माता पिता का कर्तव्य माना गया है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? किसको लिखकर दे सकता है? वो आपके राष्ट्रपति को दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है संविधान को किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है? ग्राम पंचायतों का गठन किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 40 से संबंधित है, आर्टिकल 40 से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में भारतीय संसद में शामिल किया गया है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपरोक्त सभी, मतलब इसमें भारतीय संसद में ये तीनों लोग शामिल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की आहूत करने पर बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे कहा है, कह रहा है कि भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की शर्त है। देशीकरण द्वारा ये 10 वर्षों से भारत में रहता हो तो देशीकरण के द्वारा उसको नागरिकता मिल सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण शामिल है। किसमें शामिल है? तो ये आपका शामिल है अनुच्छेद 50 में। कहां पे शामिल है? आर्टिकल 50 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत में गठित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां है? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। ये आपका कौन कौन सा है? दिल्ली विधानसभा, पांडुचेरी, दिल्ली पांडुचेरी, ये दोनों शामिल है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? भारत का राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ये आपका मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है? ये आपका कौन रखता है? ये आपका उपराष्ट्रपति रखता है। कौन रखता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो ये किसके लिए? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री, तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च सदन है? कौन सा उच्च सदन है? जो राज्यसभा होता है ये आपका कौन सा सदन है? ये आपका उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? ये किसके तहत है? आर्टिकल 123, 123 के तहत है और ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का पहली बार गठन 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे ये तो आप जान ही रहे हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहीं पर सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क होने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ये किसके द्वारा किया गया था? ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संसद के प्रकलन समिति में सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों पर रहा है? तो ये कौन से व्यक्ति थे? ये आपके एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद पर रहे। कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, संसद के किसी एक सदन का सदस्य होता है, संसद की कार्यवाही, हाँ ये आपका एकदम राइट आंसर है। संसद के किसी कार्यवाही में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन किसके सलाह पर लागू किया जाएगा? ये आपका किया जाता है राज्य के राज्यपाल के सलाह पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले बंद किया जा सकता है, और ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले बंद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो चुने जाते हैं, और वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाया जाना अनिवार्य है? तो कम से कम इसमें 2 सत्र। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद, आपसे क्या पूछा गया है? अनुच्छेद, आपसे पूछा गया अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य ने किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात से संबंधित है? वित्तीय आपात से संबंधित है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? लोकसभा अध्यक्ष किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ये आपका किया गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को मनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आपसे पूछा है, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनयन लोकसभा में कर सकता है? ये आपका आर्टिकल 331 के तहत ऐसा कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे है, कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसके क्या होते हैं? राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के, अच्छा भाई, ये इसका राज्य के राज्यपाल होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्य के राज्यपाल होते हैं। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो ये रही आपकी क्लास, और इसमें आज हमने ग्रुप डी के टॉप 100 पॉलिटी के क्वेश्चन, जो रेलवे में ALP है या जो भी टेक्नीशियन का जिसमें भी पूछा जाता है जीएस का क्वेश्चन, उसमें ये पॉलिटी के क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे थे। और वैसे भी ये पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस हैं। अदर भी एग्जाम के लिए, आप वनडे का जो भी एग्जाम देते हैं उनके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसमें वही क्वेश्चंस को लाया गया है जो क्वेश्चंस लगातार रिपीट होते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।